अरे क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अरे कुछ नहीं सर, वो अपना राजू है ना, तो राजू गांव जा रहा था ना, तो राजू के पहुंचने से पहले ही बस जा चुकी थी। अच्छा, आपने कुछ नोटिस किया? राजू के पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। इसी तरीके से बहुत सारे वाक्य हमारे जीवन में घटित होते हैं, बहुत सारी घटनाएं जीवन में घटित होती है। जैसे कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको ट्रांसलेट कैसे करें। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है और ये सेंटेंस किस टेंस में आते हैं। सो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। रुको, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस कर लो और बगल में घंटी का है, उसको करके ऑल कर लो, ताकि जब भी मैं ऐसे इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था ना कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मेरे घर पहुंचने से पहले वो जा चुका था। बहुत सारी हमारे लाइफ में ऐसी घटनाएं होती है, तो उसको हम कौन सा टेंस बोलते हैं और उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है, तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए, उसको हम लोग ना पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर वो सेंटेंस सारे आते हैं और मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का कल ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं कि सिंपल सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होता है। बट जो आज का सेंटेंस है मैं उसको ट्रांसलेट करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। बहुत बार ऐसी होता है, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बहुत बार बच भी जाते हैं और बहुत बार डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मरीज निकल भी लेते हैं। तो इस तरीके से जब सेंटेंस रहे ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करें। बट डोंट वरी, अब से कंफ्यूजन तुरंत दूर होगा। देखिए, सबसे पहले हमको ध्यान देना ना कि इस वाक्य में ना दो काम हो रहा है। काम हो रहा है दो और सब्जेक्ट भी है दो। कैसे? एक तो काम हो रहा है कि डॉक्टर के आने का, डॉक्टर एक आ रहा है, और एक काम हो रहा है मरीज के मरने का, मरीज का टपकने का एक काम हो रहा है और एक काम हो रहा है डॉक्टर के आने का। तो इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ रहा है से पहले। अब हमको इसको ट्रांसलेट करने से पहले तीन नियम याद रखना है। नंबर 1 नियम कि हमको टेंस का पहचान करना है कि कौन सा टेंस है सेंटेंस का। तो देखिए, हम लोग जिस तरीके से पढ़े हैं कि चुका था, चुकी थी, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। तो आराम से हमको पता चल जाएगा कि चुका था, चुकी थे है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और इस टेंस में ना दो ही टेंस है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा टेंस है, दो टेंस है, एक पास्ट परफेक्ट टेंस और एक सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है ना? तो अगर एक पता चल जाए तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे मेरे पास दो हाथ हैं, अब मुझे नहीं पता कि कौन दायां है कौन बायां है, लेकिन अगर मुझे एक क्लियर हो जाए कि ये राइट है तो क्लियर सा बात है भाई कि ये लेफ्ट ही होगा, और अगर ये लेफ्ट है तो क्लियर सा बात है ये राइट ही होगा। उसी तरीके से दोनों में से कोई एक पता चल जाए कि पास्ट परफेक्ट कौन है तो क्लियर सा बात है कि दूसरा सिंपल पास्ट टेंस ही होगा। तो यहाँ पे चुका था, चुकी थी हो गया ना, तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया। तो सिंपल से जाहिर सा बात है भाई कि ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। और वैसे भी दो शब्द हैं वाक्य के अंत में। अब हम क्या करेंगे ना, जैसे ही हमको टेंस का पहचान हो जाएगा, हम फॉर्मूला को रिपीट करेंगे माइंड में। यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया, बट आपको यहाँ पे माइंड में रिपीट करना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, और सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप वर्ब 2। तीन रूल है टेंस की पहचान। रूल नंबर 2 फॉर्मूला, एंड नंबर 3 कि जो कार्य वाक्य में पहले हो रहा है उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बोले कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ तो क्लियर है कि भैया ये पहुंचा नहीं था डॉक्टर, यहाँ पे बोल दिया से पहले। से पहले डॉक्टर का आने से पहले ही मरीज मतलब मर चुका था, ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले जो सेंटेंस हुआ है उसी को हम लोग पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड लगेगा। देखिए, हैड और डाई का वर्ब 3 डाइड, डेड। तो द पेशेंट हैड डेड बिफोर, यहाँ पे से पहले का बिफोर ही होगा। तो द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम, वर्ब 2 का यूज होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से ना पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर और कर दूंगा। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, समझ आ जाएगा। फिर से मैं 3 रूल को रिपीट कर दे रहा हूं। नंबर 1, आपको टेंस की पहचान करनी है। नंबर 2, आपको फॉर्मूला रिपीट करना है टेंस के हिसाब से। एंड नंबर 3, जो वाक्य में कार्य पहले हो रहा है उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। एक बार मैं चाहूंगा कि आप बोर्ड में थोड़ा सा देख ले ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। सो गाइस, इस तरीके से ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा और बहुत ही अच्छा हमारा टेंस का सीरीज चल रहा है। आई होप हम लोग बहुत करीब है, टेंस क्लियर होने वाला है हम लोगों का। और अगर अभी तक आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि क्या मैं इंग्लिश की वजह से बहुत जगह से हमें रिजेक्शन सहना पड़ रहा है, तो आप चिंता ना करें। बहुत ही मिनिमम कोर्स में हम लोगों ने ये कोर्स को लॉन्च किया है, मात्र 250 रुपए में। मैं ऐसे बहुत बार जाता हूँ फील्ड में और लोगों को जब समझाता हूँ तो मैं ये भी बोलता कि भाई ये तो 1 केजी चिकन का दाम है। तो मेरा माइंडसेट हमेशा था कि बहुत कम से कम प्राइस में मैं स्पोकन को लॉन्च करूं। सो मात्र 250 रुपए में आपके लिए एक ऑफर है, आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। और जहां पर सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डाला जाता बल्कि रोज लाइव क्लासेस चलते हैं। थैंक यू।